शाम के ठीक 5 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आपका प्राइम टाइम डिबेट शो और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। लगातार बयान और घमासान का दौर जारी है, बयान, अपमान और घमासान, और आज इसी पर हमारा पूरा डिबेट है। आज की चर्चा इसी पर हम करेंगे, जहां कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के एक बयान को सेना का अपमान बताया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सियासी घमासान मचा हुआ है। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा के ठीक 100 दिन कल पूरे होने के मौके पर राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तवांग पर बयान दे दिया और सरकार पर जोरदार हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि चीन की तैयारी घुसपैठ की नहीं है, उसकी तैयारी युद्ध करने की है और हमारी केंद्र की सरकार सोई हुई है, जिसके बाद से बीजेपी कांग्रेस पर लगातार हमलावर है। बीजेपी ने राहुल गांधी का चरित्र जयचंद की तरह बता दिया, उससे तुलना कर दिया। तो वहीं बीजेपी ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी हमारी सेना का मनोबल तोड़ने का प्रयास लगातार करते हैं। ये 1962 वाला भारत अब नहीं है। अब कोई भी देश भारत को डरा नहीं सकता, लेकिन यहां सवाल यह है कि आखिर क्यों इस मामले को इतना तूल दिया जा रहा है ऐसे समय में, जब नेताओं को साथ आकर भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाना चाहिए। अगर चीन वाकई कोई रणनीति बना रहा है तो उस पर चर्चा करनी चाहिए। उस समय देश के नेता सिर्फ एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप कर रहे हैं और यही गेम चल रहा है। क्या यही सियासत है? खुद को बेहतर और अतीत पर दोष मढ़ने में तमाम नेता नजर आते हैं। अब इन सब पर अपने मेहमानों से आज हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आज पूरे दिन भर क्या चला है और कल के राहुल गांधी के भाषण के बाद आखिर एक के बाद एक ये कैसा बवाल उठा है, पूरी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, थोड़ा समझाएंगे, उसके बाद डिबेट में आगे बढ़ेंगे, तमाम मेहमानों से मिलवाएंगे। सबसे पहले रिपोर्ट देखिए। लद्दाख की साइड और अरुणाचल की साइड पूरा ऑफेंसिव प्रिपरेशन चल रहा है। हिंदुस्तान की सरकार सोई हुई है। गांधी जी और कांग्रेस पार्टी को भारतीय सेना पर विश्वास कम है, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है भारतीय सेना इतनी मजबूत है, अतिक्रमण करने वालों को करारा जवाब भी देती है। समझ में नहीं आता है, आपकी भाषा पाकिस्तान और चीन बोलता, चीन और पाकिस्तान की भाषा आप बोलते। तवांग में हुई भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प के मामले में राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। संसद के शीतकालीन सत्र से लेकर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा तक ये मुद्दा सियासत का केंद्र बना हुआ है। मसले पर विपक्षी दल सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। संसद में ये मुद्दा जोर शोर से उठाया जा रहा है, तो अब मामले पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान पर घमासान मचा हुआ है। दरअसल शुक्रवार को राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे होने के मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान तवांग झड़प का नाम लिए बिना उन्होंने भारत चीन को लेकर बयान दिया, जिसमें उन्होंने सरकार को जमकर घेरा। जो चाइना का थ्रेट है, सरकार उसको छुपाने की कोशिश कर रही है, सरकार उसको इग्नोर कर रही है, मगर उस थ्रेट को ना छुपाया जा सकेगा और ना इग्नोर किया जा सकेगा। उनका पूरा प्रिपरेशन चल रहा है। उनका लद्दाख की साइड और अरुणाचल की साइड पूरा ऑफेंसिव प्रिपरेशन चल रहा है। हिंदुस्तान की सरकार सोई हुई है। इस बात को हिंदुस्तान की सरकार सुनना नहीं चाहती है, मगर उनका प्रिपरेशन चल रहा है और प्रिपरेशन युद्ध का है। राहुल के बयान पर केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी से तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कोई राहुल को नेहरू के समय का भारत याद दिला रहा है, तो कोई उनका चरित्र जयचंद की तरह बता रहा है। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी भारतीय सेना का मनोबल तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। सच में भारत की सेना का मनोबल तोड़ने का काम करती है और इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए, जितनी भी निंदा की जाए,
वह कम है। भारत की सेना अद्भुत शौर्य और पराक्रम की प्रतीक है। हम सब लोग जानते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने कम्युनिस्ट पार्टी के साथ MOU साइन किया, और हम यह भी जानते हैं कि चीनी दूतावास ने राजीव गांधी फाउंडेशन को किस तरीके से आर्थिक मदद और फंडिंग की है। शायद यही कारण है कि राहुल गांधी बार बार चीनी भाषा और पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। अब एक सिलसिला इसमें सेना के बारे में भी चला है, थोड़ा सा हटकर बातें उससे मैं कर रहा हूं, लेकिन मित्रों मैं संसद में कह चुका हूं, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, नहीं तो वह बातें नहीं बोलूंगा जो कि मैंने संसद में नहीं कही है। चाहे गलवान हो तो तवांग, हमारी सेना ने जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। राहुल गांधी का बयान अत्यंत ही अमर्यादित, बचकाना और राष्ट्र विरोधी तत्वों को प्रेरित करने वाला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत और भारत की बहादुर सेना को अपमानित करने वाला है। भारत के बहादुर जवानों के शौर्य और पराक्रम पर उंगली उठाते हैं। हम कांग्रेस और राहुल गांधी की इस सोच की निंदा करते हैं। राहुल गांधी चीन मसले को लेकर दिए अपने बयान पर घिरते नजर आ रहे हैं। बीजेपी चिर परिचित अंदाज में उनको घेर रही है, तो कांग्रेस के कई नेताओं ने भी केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। पार्टी का कहना है कि विपक्ष की तरफ से अगर किसी को सचेत किया जाता है तो क्या ये गुनाह है? विपक्ष की तरफ से अगर सरकार को किसी विषय पे अगर सचेत किए जाते हैं तो ये क्या गुनाह है? 9 तारीख तवांग में झड़प हुई, सदन के अंदर स्टेटमेंट किया जाता है कब? 13 तारीख। तो मैंने राजनाथ सिंह जी को सदन के अंदर ऑन रिकॉर्ड पूछा था कि आपने 9 तारीख की घटना घटी, आज क्यों कह रहे हैं? सदन के अंदर हम लोगों का जानकारी का अधिकार नहीं है क्या? सरकार को सचेत करना कोई गलत नहीं है। ये सिर्फ ध्यान बांटने के लिए इस प्रकार के बयान दिए जाते हैं, और उनको राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा है उससे घबराहट पैदा हो चुकी है। उस घबराहट के तहत पूरे देश में जो उनको भारत यात्रा में जो लोग जुड़ रहे हैं, उस दृष्टिकोण से इस प्रकार के बयान देते हैं। सैनिकों को, अगर हिंदुस्तान के सैनिकों को नुकसान पहुंचाया है, अगर उन्होंने इस बात को किया तो इसमें एंटी नेशनल क्या हो गया? कोई ऐसी चीज बताइए कि एंटी नेशनल की। भारत और चीन के टकराव को लेकर देश में सियासत सुलगी हुई है। पक्ष विपक्ष का सियासी हंगामा समझ से परे मालूम पड़ता है। सेना पर सवाल समझ से परे जान पड़ता है। ऐसे समय जब देश को साथ आकर सैनिकों का हौसला बढ़ाना चाहिए, तो उनके विपरीत नेता सिर्फ अपनी सियासत चमकाने में लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो कहा जा रहा है कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि चीन युद्ध करने की तैयारी में है। कहा क्या जा रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है उन्होंने, कहा है, एक बार सुनवा देती हूँ डिबेट में, पहले आगे बढ़े हम। राहुल गांधी जी कहते हैं जो चीन का खतरा है मुझे स्पष्ट है और मैं इसे लेकर 2-3 साल से कह रहा हूं, लेकिन केंद्र की सरकार उसे छिपाने की कोशिश कर रही है। सरकार उसे नजरअंदाज कर रही है, लेकिन उस खतरे को ना तो छिपाया जा सकता है और ना ही उसकी अनदेखी की जा सकती है। चीन की पूरी तैयारी चल रही है। चीन की लद्दाख की तरफ और अरुणाचल की तरफ पूरी ऑफेंसिव प्रिवेंशन चल रही है। साथ ही हिंदुस्तान की सरकार सोई हुई दिखाई पड़ती है। हिंदुस्तान की सरकार सुनना नहीं चाहती, लेकिन उनकी तैयारी चल रही है। तैयारी युद्ध की है, तैयारी कोई घुसपैठ की नहीं है, तैयारी युद्ध की है, राहुल गांधी कहते हैं। और यही वो बयान है जिसके बाद घमासान मचा हुआ है। और कहा यह भी जा रहा है कि राहुल गांधी ने यह तक कह दिया है कि चीन की सेना आई और हमारे जवानों को पीट कर चली गई। अब राहुल गांधी इतने बड़े चेहरे हैं, उनको अपने पार्टी के भारीपन, पुरानेपन का अंदाजा ही नहीं है, तो इसमें विपक्ष
लगातार जिस तरीके से हमलावर हो रहा है उसमें मुझको लगता है उनके जो प्रवक्ता होंगे कांग्रेस को, उनको जवाब देना काफी भारी पड़ जाएगा। फिलहाल आगे बढ़ेंगे, जवाब तो हमें लेना ही होगा और डिबेट भी हमें करना है। तो ऐसे में विनीत त्यागी नेता भाजपा के हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, ऋतु चौधरी प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ मौजूद हैं, प्रखर प्रवक्ता हैं, सैयद जवाद राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, अश्विनी मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद। बहुत बहुत स्वागत। मेजर मोहम्मद अली शाह डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद। अली शाह साहब जय हिंद। आप जय हिंद प्रीति जी, कैसी हैं आप? जय हिंद, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ सर। सबसे पहले शुरुआत ऋतु चौधरी से, प्रवक्ता कांग्रेस की। ऋतु, आप हर बार अपने पार्टी की तरफ से दिए गए गैर जिम्मेदाराना बयान को बचाती हैं, डिफेंड करती हैं। बहुत अच्छी प्रवक्ता हैं आप, बहुत अच्छी वक्ता हैं आप, अपनी बातों को प्रखर तौर पर रखती हैं। लेकिन जब राहुल गांधी ये कह जाएं कि चीन की सेना आई और हमारे सैनिकों को पीट कर चली गई, चीन युद्ध करने वाला है लेकिन सरकार सोई हुई है और चीन युद्ध करने की तैयारी में है और भारत को इसका अंदाजा नहीं है, थोड़ा सा गैर जिम्मेदाराना नहीं लगता आपको ऋतु, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे इस तरह की बातें? प्रीति जी, पहले तो मैं इस चीज के बारे में क्लियर करना चाहूंगी कि आपने बोला कि चीन की सेना आई और हमारे सैनिकों को पीट कर चली गई। ये राहुल गांधी जी ने नहीं बोला, ये भाजपा के ही एमपी ने बोला है। ये भाजपा के एमपी का बयान है, आप उनका ट्विटर चेक कीजिए। उन्होंने ट्विटर पे जो है बाकायदा लिख के बोला है कि हमारे सैनिक घायल हुए हैं, भारत जो चीनी सेना ने घुसपैठ की और इससे हमारे सैनिक घायल हुए, ये हमने नहीं बोला, ये भाजपा ने बोला है। राहुल गांधी ने आगाह किया कि जो चाइना का जो रवैया है, चाइना जिस प्रकार से तैयारी कर रहा है, हमें उसके प्रति जो है सचेत रहना चाहिए, हमें अलर्ट रहना चाहिए, हमें चुप नहीं बैठना चाहिए। तो इसमें कोई भी विपक्षी पार्टी होती, अगर आज हम सत्ता में होते और भाजपा होती तो क्या भाजपा चुप रहती? क्या इस रवैये पर, जो चाइना का रवैया है, मैं पूछना चाहती हूँ प्रीति आपसे, क्या अगर भाजपा विपक्ष होती क्या वो चुप रहती? वो हमारी खाल खींच लेती इस बात पे कि हम चुप क्यों हैं और हम जवाब क्यों नहीं दे रहे। और वही हम पार्टी है जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे। हम कैसे भूल सकते हैं उस गौरवमयी इतिहास को हमारे को, और कैसे हम चाइना को अपने सर पे बैठाए, कैसे उसको अपने सर का ताज बनाए। नहीं, लेकिन ये भी ऋतु जो है उनको सलाम करते हैं। ठीक है ऋतु, ये भी कहना कि भारत सरकार सो रही है, बिल्कुल सो रही है। हाँ। अगर आप चाइना बफर जोन की बात करता है, आप चुप होकर मान लेते हो। हाँ। आप उनको जगह दे देते हो, आप सेना को पीछे हटने को बोल देते हो। चाइना पुल पे पुल बना रहा है, चाइना जो है गांव के गांव बसा दे रहा है, 2000 स्क्वायर फीट पे कब्जा। ठीक है, हमारे साथ आपके सवालों का जवाब हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट देश को सर्व कर चुके हैं, मेजर मोहम्मद अली शाह, डिफेंस एक्सपर्ट। मेजर मोहम्मद अली शाह, आप कांग्रेस की प्रवक्ता ऋतु चौधरी उनको सुन रहे थे। मैं सिर्फ आपसे एक सवाल जानना चाहूंगी, क्या यूपीए गवर्नमेंट में, कांग्रेस की सरकार में और भाजपा की सरकार में सबसे ज्यादा हमारे जवानों को काम करने की आजादी कौन से सरकार में रही है, कौन से सरकार में मिली है? भाजपा की सरकार रही या फिर कांग्रेस की सरकार, जब सैनिकों को लगा हो कि ये सरकार है जहां हम अगर डिसीजन लेते हैं तो वो करके दिखाते हैं, उस पर पीछे नहीं हटना पड़ेगा? कई सवाल ऋतु ने उठाए, इसीलिए सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ। जी प्रीति जी, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, बात ऐसी है कि फौज जो है वो बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि देखिए सरकार जो आती है वो 5 साल के लिए आती है। पहले कांग्रेस सत्ता थी, उसके बाद कांग्रेस बीजेपी की आई, फौज जो है वो तो रहेगी, वो तो अटल रहेगी। तो और फौज का क्या काम है? जो रिजीम, जो गवर्नमेंट इन पावर है, उनसे आदेश लेना, उस आदेश पे कार्रवाई करना। हाँ। तो अब जब ये ऐसा गैर जिम्मेदार बयान है, पहली बात तो राहुल गांधी का ये, क्योंकि अगर ऐसा बयान जब आप दे रहे हैं, आप उंगली उठा रहे हैं एक तरीके से इनडायरेक्टली आप फौज पे, यानी कि हम ढीले हैं। नहीं, आपने एक वायरल वीडियो देखा होगा जरूर, जहाँ पे नहीं उठाई जाती है कभी भी। आपको ये समझना चाहिए सर, 1 मिनट के लिए टोकूंगी आपको, फौज पे कभी भी उंगली नहीं उठाई जाती है। फौज जो है, आपने मेरे को इंटरप्ट कर दिया, ये उंगली उठा दी। फौज जो है वो हमारी रक्षा के लिए खड़ी है। साबित हो गया, आपने मेरे को इंटरप्ट कर दिया, उंगली उठाएंगे हम प्रधानमंत्री जी पर उंगली उठा रहे हैं, खुद के उठा रहे हैं, सबके सामने उठा रहे हैं।
क्या फौज बात की करती फौज है तो हमारी ताकत है, समझ हम के फौज के पूछ ऊपर के क्यों बात करो उठाएंगे? यार। फौज का भी सम्मान करते हैं सर। आप ऐसे मत बोलिए, आप प्लीज इस अपनी तरह से पार्टी डिफेम मत आपको कीजिए। दुश्मनी होगी आप कांग्रेस पार्टी RSS से। के अच्छा ठीक है, नाम मेजर पे जनरल को आप रितो मेजर जनरल को अच्छा 1 मिनट देते हैं ना बोलने के लिए। रितो शांत हो जाइए। मेजर जनरल मोहम्मद अली शाह अपनी बात रख लें पहले। अब अपनी बात रखिए और ये बताइए कौन सी सरकार सोती हुई आपको नजर आई, कांग्रेस की सरकार या फिर भाजपा की सरकार? शुक्रिया प्रीति जी मेरे को मौका देने के लिए। देखिए रितु जी ने पूरे देश के आगे दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। यहीं पे एक फौजी आदमी बोल रहा है, बीच में आके उन्होंने इंटरप्ट कर दिया। और मैंने क्या कहा था? मैंने ये कहा था कि फौज बिल्कुल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, ना ही बीजेपी ना ही कांग्रेस। जो सत्ता पावर में है, पहले कांग्रेस सत्ता पावर में थी तो जी हाँ कांग्रेस वहां पे आदेश दे देती, यहाँ पे डिफेंस मिनिस्ट्री, ठीक है। रितु जी ने बिल्कुल, मैं इनकी दुश्मनी होगी कांग्रेस से, क्योंकि कांग्रेस ने इनको केवल प्रवक्ता बनाया होगा, मिनिस्टर नहीं बनाया होगा, तो इनके दिल में खुंदक होगी। तो ऐसी अगर खुंदक है तो आप पर्सनली उसे करिए ना, कांग्रेस का नाम मत डुबाइए। आप रितु जी कांग्रेस ठीक का है, नाम डुबा रही और भी गेस्ट हैं हमारे साथ विनीत त्यागी है, नेता हैं भाजपा के। तवांग की लड़ाई जयचंद तक आ जाती है सर, ये थोड़ा अटपटा सा लगता है विनीत त्यागी जी। तवांग की लड़ाई जयचंद तक अगर आ जाती है तो बड़ा अटपटा सा लगता है। देखिए प्रीति जी, राहुल गांधी जी कहते हैं कि चीन की सेना आई और भारत की सेना को पीट के चली गई। ये राहुल गांधी जी ने कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। एक सैनिक अपना घर, अपना परिवार छोड़कर, अपना सब कुछ छोड़कर सीमा पर हमारी रक्षा के लिए सांस तक जमा देने वाली सर्दी में खड़ा रहता है। अपना सब कुछ इतना न्योछावर करने के बाद किन लोगों की रक्षा करने के लिए? राहुल गांधी जैसे लोगों की रक्षा करने के लिए, जो उनका निरंतर अपमान करते हैं, उनके मनोबल को तोड़ने का काम करते हैं। और ये कोई पहली बार राहुल गांधी जी ने नहीं किया है, ये बार बार वो करते आए हैं। जब सर्जिकल स्ट्राइक भारत ने की थी, नहीं, लेकिन एक पॉइंट जो है, मैं कह रही हूँ कि इसको आप देख रहे हैं, राहुल गांधी ने सेना की तौहीन की है। उन्होंने कहा कि चीन की सैनिक आई और हमारे देश के सैनिकों को पीट कर चली गई, ठीक है। अब दूसरा जो पक्ष आता है वो ये है कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि चीन जो है लगातार भारत के अंदर युद्ध करने की कोशिश कर रहा है, वो कोई चढ़ाई करने की कोशिश नहीं कर रहा, वो युद्ध के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है, जो वो कह रहे हैं। मैं कह रही हूँ अगर उनको अंदाजा है, राहुल गांधी जी को जो अंदाजे हैं वो पूरा देश जानता है। विपक्ष होने के नाते अगर वो कह रहे हैं कि हो सकता है चीन युद्ध करने की कोशिश कर रहा है, इसमें गलत क्या है? जी मैं अपनी बात रख देता हूँ। बोलिए। देखिए, चाइना से जो हमारा बॉर्डर क्लैश है वो कोई 2 दिन या 2 वर्षों से शुरू हुआ क्लैश नहीं है। हमने देखा है कि किस तरह से 1962 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार यहाँ हुआ करती थी, 40,000 किलोमीटर हमारे देश की धरती इन्होंने हैंडओवर कर दी थी चाइना को। उसके बाद हमने देखा है कि किस तरह से यही राहुल गांधी जो आज प्रेसिडेंट हैं चाइना के, उनके साथ 2008 में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करके आए थे। राजीव गांधी फाउंडेशन जिसकी चेयरपर्सन इनकी मदर थी, उसको किस तरह से करोड़ों रुपया देने का काम चाइना ने किया है, और उसके बाद कैसे चाइना की एडवोकेसी कांग्रेस पार्टी करती नजर आई है अपनी सरकारों में, और किस तरह के कृत्य उन्होंने किए हैं, ये सब हमने देखा है। तो इसमें कोई ये तर्क के आधारित बात है कि जब भी देश का कोई दुश्मन खड़ा हो, उनकी बात और कांग्रेस पार्टी की बात एक जैसी होती है। आप 2013 में AK एंटनी जी जो डिफेंस मिनिस्टर थे कांग्रेस का, उनका बयान देखिए पार्लियामेंट की पटल पे। वो कहते थे कि हमने जो बॉर्डर है उसको अनडेवलप्ड रखा, हमारी पॉलिसी थी अनडेवलप्ड बॉर्डर इज द सेफ बॉर्डर। हमने इसलिए विकास नहीं किया जिससे चाइना जो है वो नाराज ना हो जाए और बॉर्डर हमारा सेफ रहे, इसलिए आपने उन्हें विकास नहीं किया। वो भुगत रहा है भारत आज 2014 के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का दो गेस्ट और सैयद जवाद अपनी बात रखिए। तमाम पैनलिस्टों को आपने सुना, आपने मेजर जनरल मोहम्मद अली शाह को भी सुना, हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट हैं। इन सब में जिस तरीके से अब राहुल गांधी के बयान के बाद बयानबाजी हो रही है, राजनीति हो रही है, सुबह से आप भी देख रहे हैं, लगातार भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, इसको क्योंकि आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, कैसे देखते हैं? देखिए क्या है, मैं पूरी अगर राहुल गांधी जी के बयान को कोट करूं, जो आपने भी कोट करके बताया, एज ए विपक्ष उनका काम है केंद्र सरकार को, भाजपा सरकार के अंदर है, उनको जो है सचेत करना। अब राहुल गांधी के किसी एक अल्फाज को पकड़ के जो है आप घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो बात बनने से नहीं। विपक्ष ये चाह रहा है कि चीन के मुद्दे के ऊपर चर्चा हो। यही राहुल गांधी साहब जब देश के अंदर नोटबंदी करी जाती है और वो सचेत करते हैं कि भारत की GDP गिरेगी, तब ये उनका मजाक बनाते हैं, उनके बारे में क्या क्या करते हैं, और उसके ठीक जो है आप देखेंगे 2% GDP गिर जाती है। फिर आप GST का इंप्लीमेंटेशन करते हैं, जिस तरीके से राहुल गांधी जी सचेत करते हैं
कि छोटे व्यापारियों के लिए खतरा है, लेकिन आप सुनने को नहीं तैयार होते हैं क्योंकि आपके अंदर हठधर्मिता इतनी भरी हुई है, क्योंकि आप विपक्ष को सुनना नहीं चाहते। आप देखिए जीएसटी के इंप्लीमेंटेशन से किस तरीके से धड़ाम से जो है छोटे व्यापारी गिर गए, लोगों ने जहर खा लिया छोटे व्यापारी। तीसरी बात मैं आपको बताता हूं, जल्दी से एक गेस्ट मिलवा देती हूँ प्लीज। हाँ बोलिए जल्दी से प्रीति जी आपने ये जवाब जल्दी से, उसके बाद फिर अश्विनी मिश्रा के पास। कोविड के टाइम जब आपने प्रिपरेशन ठीक से नहीं करी, आप अचानक से जो है पूरा लॉकडाउन लगाते हैं। राहुल गांधी जी कह रहे थे कि अ बिग सुनामी इज कमिंग इन इंडिया राइट नाउ। कोई नहीं सुनने। तीसरी बात कर, चौथी रख देता हूँ, चौथी ब्रेक के बाद रखिएगा। अश्विनी मिश्रा सदन के ऊपर कि आपको बयान वापस, ये बिल कृषि कानून बिल वापस लेने होंगे। आपने मजाक उड़ाया राहुल गांधी। आज भी राहुल गांधी जी सचेत कर रहे हैं। अश्विनी मिश्रा कह रहे सही जवाब कह रहे हैं। राहुल गांधी सचेत करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी, मैं कह रही हूँ विपक्ष का काम बखूबी निभा रहे हैं राहुल गांधी। अगर अरुणाचल के अगर चीन हमारे देश में घुसने की कोशिश कर रहा है, युद्ध की कोशिश कर रहा है, तो अगर चेतावनी देने की कोशिश कर रहे हैं तो विपक्ष का काम है देश के साथ मिलकर खड़े होना। लेकिन इन सब में ये कह देना कि चीन की सेना आती है और भारत की सेना को पीट कर चली जाती है, ये मुझको नहीं लगता कि हमारे देश के किसी भी नागरिक को ये ठीक लगेगा सुनने में। हम सब जितने लोग यहाँ बैठे हम में से कोई एक आदमी भी ये सुनना नहीं चाहेगा। जी प्रीति जी, आप सही कह रही हैं और पूरा देश कह रहा है कि राहुल गांधी का बयान बहुत गैर जिम्मेदाराना है। मुझे लगता है कि मैं उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा, मुझे लगेगा बचकाना है, क्योंकि जिम्मेदार आप उस व्यक्ति से बात आप उम्मीद करते हैं जिम्मेदारी की जो जिम्मेदारी को समझता हो। मुझे लगता है कि ये बहुत बचकाना बयान है राहुल गांधी का, ये कहना कि हाँ उनके चीन के सैनिक जो आते हैं वो आकर के सीमा पर हमारे सैनिकों को मारते हैं, क्योंकि शायद राहुल गांधी ने वो सैनिकों का परिवार नहीं देखा। मेरे परिवार में 7-8 लोग सेना से आते हैं, तो मैं समझता हूँ। और अभी तो जमाना आ गया है, मोबाइल वगैरह का बातचीत हो जाती है। एक समय ऐसा भी था जब सैनिक लोग जो है बॉर्डर पर रहते थे 6-6, 8-8 महीने, अपने परिवार की कोई सूद खबर नहीं होती थी, तो उनके बारे में ऐसा बयान देना बहुत बचकाना बयान है, गैर जिम्मेदाराना भी नहीं। एक चीज आप और देखें प्रीति जी कि राहुल गांधी डिबेट कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि आप मुझसे सचिन पायलट के बारे में सवाल करेंगे, आप मुझसे भारत जोड़ो यात्रा के बारे में सवाल करेंगे, आप मुझसे चीन के बारे में सवाल नहीं करेंगे। अरे आप कांग्रेस के नेता हो, आप भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हो, आपकी पार्टी में सचिन पायलट है, तो आपसे तो वही सवाल किए जाएंगे ना। राहुल गांधी चाहते हैं कि सरकार के सवाल उनसे किए जाए, फिर वो सरकार से सवाल करें। तो राहुल गांधी का बयान किसका अपमान और किसका सम्मान, इसी पर आज जो पूरी डिबेट है और पूरे देश भर में चर्चा का विषय भी यही है कि बयान पर आखिर इस तरीके से घमासान क्यों। विनीत त्यागी भाजपा के प्रवक्ता कुछ कहना चाह रहे थे, उसके बाद सैयद जवाद, ऋतु चौधरी भी। एक साथ तो आप लोग नहीं बोल पाएंगे। शुरुआत भाजपा के प्रवक्ता से, बोलिए, आपके अंदर बोलने के लिए बहुत कुछ है, जल्दी से बोलिएगा। मित्र जो कि यहाँ पर राजनीतिक विश्लेषक बनकर बैठे हैं, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी के एक शब्द को हम पकड़ के बैठे हैं। राहुल गांधी जी कोई आम व्यक्ति तो है नहीं, हाँ वो नादान है, लेकिन वो नादान बालक जो है वो कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा नेता है और वो सार्वजनिक जीवन में है। भारत का दुर्भाग्य है ये। और उन्हीं के एक बयान को मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, जब भारत ने एयर स्ट्राइक किया था और इन्होंने सबूत मांगे थे सेना से कि जो सड़क का गुंडा है वो सबूत दे कि लाशें कहाँ गिरी हैं, वो ऑफिशियल स्टेटमेंट में पाकिस्तान के यूज किया गया था राहुल गांधी जी के बयान को। वो बयान तो आपको नादान नहीं लगा, ना कोई घुसा है। इस तरह के बयानों का यूज जो है वो चाइना और पाकिस्तान दूसरे देश जो है, उसको तो चाइना ने हाथों हाथ दिया। आपके बीच में हम बोले नहीं थे, दूंगा ना, जब आप राहुल गांधी को नादान कह रहे हैं, जब आपकी बारी आएगी तब आप जवाब दीजिए। जब बारी आएगी तब आप जवाब दीजिए। तमाम जितने लोग पूरी भारतीय जनता पार्टी, देखिए आप जिनको नादान कह सभी रहे लोग हैं, एक साथ बोलेंगे तो किसी की बात सुनाई नहीं देगी। हो जाती विनीत जी, अगर वो नादान है तो पूरी भारतीय जनता पार्टी, मुख्यमंत्री, उसके बाद गृह मंत्री, लेकिन वो दुर्भाग्य से सार्वजनिक जीवन में है, रक्षा मंत्री दुर्भाग्य से सार्वजनिक जीवन में है भारतीय जनता पार्टी के बड़े-बड़े भारत की एक बड़ी पार्टी के बड़े नेता हैं। ये दुर्भाग्य है भारत का। अरे दुर्भाग्य नहीं है, जब कोई एक चुना हुआ मंत्री एक अलग बात करता है और माननीय प्रधानमंत्री जी अलग बात कहते हैं, उसके बारे में तो खंडन करिए। बिल्कुल ना कोई घुसा है, ना बात कही है। जब आप ये कहते हैं, सुनिए, जब आप ये कहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री ये कहते हैं ना कोई घुसा है ना कोई घुसेगा, उसके बाद राजनाथ सिंह एक अलग बयान करते हैं, फिर गृह मंत्री अलग बयान कहते हैं, क्या तो कौन सी बात को माना जाए? आप बताइए। देखिए सैयद जी, 20 जवान आप बोलने का मौका देंगे दूसरों को। विनीत भाई, 20 जवान अपने शहीद हुए, कह दीजिए नहीं हुए ना? किसने मना किया है? किसने मना किया है? तो माननीय प्रधानमंत्री जी इस चीज का चीन का नाम लेने से डर क्यों रहे हैं? बोले ना चीन के ऊपर आकर के, यही तो सवाल है। चीन के ऊपर आकर के बोला है जो है जाना चाहता राजनाथ सिंह। आप सुनने के लिए तैयार हैं?
चर्चा ही नहीं हो रही सदन में, यही तो समस्या सदन है। में चर्चा कहाँ हो रही चर्चा, आप बताइए। सदन में चर्चा क्यों नहीं हो रही, उसका जवाब मैं आपको दे देता हूँ। क्योंकि राजीव पार्टी डेलीगेशन को आप सवाल ही पूछते रहेंगे, जवाब भी लेने में इंटरेस्टेड है। जवाब दीजिए। सदन की चर्चा इसलिए नहीं हो रही क्योंकि सदन के पटल कांग्रेस को जवाब देना था कि राजीव गांधी फाउंडेशन को करोड़ों रुपया जो है वो चाइना ने क्यों दिया। उसका जवाब देने से सदन में बच रहे हैं लोग, इसलिए सदन को चलने नहीं दे रहे हैं। और जहां तक आप प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी और गृह मंत्री जी के बयानों की बात करते हैं, बयान एक ही है। सेना अध्यक्ष भी ये कह चुके हैं कि भारत की 1 इंच जमीन भी जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं चाइना घुसा नहीं है। लेकिन हाँ, भारत के इतिहास में 40,000 किलोमीटर भारत की धरती को इस कांग्रेस ने चाइना को देने का काम किया है। पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा है, किस तरीके से बातों को मैनिपुलेट करके जनता को भ्रमित करके जो है सेना के पीछे छुप जाती है। आप तर्क बताइए। मैं तर्क आपको देता हूँ, कहानी मत सुनाइए। आपको तर्क देता हूँ। अभी जो घटना हुई, अपने कितने सैनिक इंजर्ड हैं? नो सैनिक इंजर्ड है ना? इंजर्ड किसने मना किया? किसने मारा? एक सवाल मैं पूछती हूँ, किसने मारा? सैयद जी। अरे मैं पूछ रहा हूँ किसने मारा? एक सवाल, वो यही तो एक समस्या है। सेकंड, बस यही तो सवाल पूछ रहा हूँ, चाइना किसने ने मारा? मना किसी ने नहीं किया। चाइना ने मारा ना, इसी बात को तो कह रहे हो। सुनेंगे। चाइना ने ट्रांसलेशन का एक अटेम्प्ट किया जो भारत की सेना ने एक सवाल वीरता के साथ लगते हुए उसको एक fail कर सवाल दिया। एक सवाल बिल्कुल करा, लेकिन वो सवाल है। कैसे अरे चोटिल हुआ, सही यही तो सवाल है। बस ठीक है, मैं जानती हूँ आपके अंदर एंकर बनने की चोटिल बड़ा वो बहुत आप जैसे आपकी- लोगों की रक्षा रुक करते जाइए, हुए हुए सवाल हैं। मैं पूछ रही राहुल हूँ। गांधी एक जैसे लोगों सेकंड, की प्लीज। रक्षा करते हुए चोटिल सवाल हुए। सवाल 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 सही जवाब। आप कह रहे हैं राहुल गांधी की बातों को जायज ठहरा रहे हैं, सही ठहरा रहे हैं, ठीक है। आपकी बातों को देश सुन रहा है। मेरा सिर्फ एक जेन्युइन छोटा सा सवाल है। मैं कह रही हूँ परसों एस जयशंकर जब यूएनएससी में पाकिस्तान को लताड़ लगा रहे थे और उसके बाद विदेश मंत्री पाकिस्तान के भुट्टो साहब की तरफ से ये कहा गया कि गुजरात के कसाई हैं हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, उस पर राहुल गांधी ने कुछ नहीं कहा। यूएनएससी में एक सेकंड मैं पूछूंगी, यूएनएससी में जिस तरीके से हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पटक के अगर हम कहें तो पाकिस्तान को खरी खोटी सुनाई है, और पाकिस्तान चीन ने तवांग में जो हरकत की उसके लिए भी श्रेय जो है पूरा का पूरा जिम्मेदार जो है वो पाकिस्तान को उठाया, लेकिन उस पर भी राहुल गांधी ने कल कुछ नहीं कहा। एक सेकंड मैं सवाल खत्म नहीं हुआ। मैं कह रही हूँ राहुल गांधी पार्टी के लिए बाद में है, पहले इस देश के बेटे हैं, बिल्कुल है। इस देश की मिट्टी में पैदा हुए हैं, क्या उनका ऐसे देश के प्रति कोई फर्ज नहीं है? ये आप जवाब दें। उनके फादर भी शहीद हुए हैं, उनकी दादी भी शहीद हुई हैं। राहुल गांधी का कोई फर्ज राहुल है गांधी बता, पाकिस्तान जैसे बेगैरत मुल्क की बात करना या उनके प्राइम मिनिस्टर की बात करना मुझे नहीं लगता कि एक सही तरीका होगा। बेगैरत मुल्क है, कंगाल मुल्क है, उसकी बात हम काहे के लिए करेंगे आकर के हमारे साथ? हाँ, बेगैरत मुल्क है, अरे सुनिए, बेगैरतों की बात नहीं करी जाती। हमारा जो मेन दुश्मन है, जो मेन दुश्मन है वो चाइना है। लेकिन आप वाणिज्य विभाग की रिपोर्ट अगर एक सेकंड सीरियस नहीं ले रहा है। मेरा सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट ये है, अगर आप विपक्ष होने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं तो एक अच्छे देशभक्त और देश के नागरिक होने की जिम्मेदारी भी आपको निभानी पड़ेगी। इससे आप भाग नहीं सकते, आप कहीं नहीं भाग सकते। इससे मैं नहीं भाग सकती, रितु चौधरी नहीं भाग सकती, इधर हमारे राजनीतिक विश्लेषक बैठे मिश्रा साहब वो नहीं भाग सकते, आप दोनों नहीं भाग सकते। ये निभाना ही पड़ेगा। अगर आप चीन की बात करते हैं तो आपको पाकिस्तान ने जिस तरीके से वहां के विदेश मंत्री ने हमारे देश के बारे में कहा, उस पर आपको लताड़ लगानी चाहिए थी। आपको किसने रोका था? इसीलिए सवाल उठते हैं सर, इसीलिए सवाल उठते हैं कि आप एक तरफा सोचते हैं। ऋतु चौधरी प्रीति जी, अभी विनीत जी ने बोला, राहुल जी के बारे में इतने अपशब्द बोले, आपने उनको टोका नहीं। मैं कहती हूँ विनीत जी, आप चवन्नी छाप प्रवक्ता है, आपकी औकात मेरी नजर में चवन्नी से ज्यादा नहीं है। जो आप इस तरह की बात कर रहे हैं, आपको तर्क नहीं आता, आप विपक्ष के नेता के बारे में कुछ ही बोल रहे हैं, आपको बिल्कुल तमीज नहीं है। क्या भाजपा अपने प्रवक्ताओं को ये सिखा के भेजती है कि विपक्ष के मुझे नेताओं के लगता है बारे में रितु इस जी तरह को से कुछ बात दौरा की जाए? पड़ गया है, क्योंकि मैंने राहुल गांधी जी के बारे में ऐसा तो कुछ नहीं कहा है जिस स्तर पे रितु जी अभी जा रही है। अच्छा रितु जी, विनीत जी ने राहुल गांधी के बारे में क्या कहा? क्या कहा बताइए ना, क्या कहा? उन्होंने कहा कि भारत का दुर्भाग्य है कि ये पैदा हुआ है। ये जो भी बोला उसके लिए इनको नेशनल टीवी पे माफी मांगनी चाहिए, लेकिन मैं तो इसको माफी के लायक भी नहीं समझती। देखिए, देश का दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी देश के इतनी बड़ी पार्टी के नेता हैं। नहीं है राहुल गांधी के बारे में बात करने के लिए सर।
क्यों कहीं किसी भगवान के अवतार हैं क्या राहुल गांधी? कोई उनके बारे में बात नहीं कर सकता। रितु जी, अपने पार्टी में प्रमोशन के लिए इतना नीचे मत गिरिए। पार्टी में प्रमोशन पाने के लिए इतना नीचे मत गिरिए। ठीक है, आपका कुछ ज्यादा स्टेटस होगा। हम तो गांव गरीब लोग आते ही हैं, चवन्नी छाप ही कह लीजिए, जो मर्जी कह लीजिए, लेकिन इस देश की अस्मिता के लिए हम लड़ते ही रहेंगे। और राहुल गांधी जी जैसे लोगों को जो चाइना से पैसा लेकर काम करते हैं उनको एक्सपोज करते रहेंगे। प्रीति जी, आपने अभी एक बात बोली कि राहुल गांधी जी ने क्यों पाकिस्तान के, ठीक है मेजर साहब, मैं आती हूँ, आप दोनों शांत हो जाइए। पहले हमारे साथ मेजर जनरल हमारे साथ, एक सेकंड, मेजर जनरल हमारे साथ, मैं उनके पास जाना चाहूंगी। हमारे साथ मेजर जनरल साहब हैं, शाह साहब हैं। सर, पाकिस्तान की बात नहीं करना और चाइना की बात करना, इसको आप जरा समझाइए। राहुल गांधी जी किस मेंटल स्ट्रक्चर में और किस लेवल का सोच रहे हैं? शायद देश का वो आदमी, एक आम आदमी, मैं या तमाम लोग, आप लोग सब उस लेवल पे हम लोग सोच नहीं पा रहे हैं। आप बताइए सर। दीदी जी, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। और यहाँ पे प्रमोशन की बात करी थी अभी किसने अपनी पार्टी के प्रमोशन, तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने मेरा प्रमोशन मेजर से मेजर जनरल भी कर दिया, थैंक यू। माफ कीजिएगा, मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह, माफ कीजिएगा सर। कोई बात। अच्छा, तो मैं ऐसे कह रहा हूँ कि देखिए, अभी इस वक्त जितने लोग राजनीति कर रहे हैं ना, फौज को लेकर मुद्दे को उठा रहे हैं, मैं देखिए ए पॉलिटिकल बात करूंगा बिल्कुल। मैं ना ही कांग्रेस, ना ही बीजेपी, ना ही मैं कांग्रेस से हूं, ना बीजेपी से हूं, मैं फौज से हूं, मैं हिंदुस्तानी हूं, मैं एक आम नागरिक हूं, मैं देश की रक्षा करी है, ठीक है, मैं उस पक्ष से बोलूंगा बिल्कुल। और अगर किसी के को बीच में लग रहा है कि उनके बारे में बोल रहा हूं, तो मतलब के चोर की दाढ़ी में तिनका, सिंपल सी बात है। देखिए, बात ऐसी है कि हमारी फौज बिल्कुल तैयार है, हमारी फौज रक्षा कर रही है, हमारी फौज वहां पे रहती है सरहदों पे, बर्फीली चट्टानों पे, दूर दराज इलाकों में, 17-18 हजार मीन सी लेवल से ऊपर, इसलिए ताकि हम रक्षा कर सकें। क्योंकि मेरे प्राय साथी वहां पे हैं, इसलिए हम आज की तारीख में बैठ के यहाँ पे डिबेट कर रहे हैं। जिन लोगों को राजनीति खेलनी है, जिनका जो कह रहे हैं उनका हक बनता है सवाल करने का या नहीं करने का या क्या करने का, वो लोग, मैं कह रहा हूँ 24 घंटे, ज्यादा लंबा नहीं है, 24 घंटे कुछ भी नहीं है, 24 घंटे मेरे को सरहद पे, बॉर्डर पे, उन बर्फीली चट्टानों में खड़े होकर दिखा दे, बस इतना दिखा दे मेरे को, तब मैं बोलूंगा हाँ, पूरा हक बनता है, ठीक है भाई। ये हुआ, हम में कोई दम नहीं, हम किसी से कम नहीं। लोगों को हिम्मत नहीं है, जितने दूर जहाँ पे फौजी रक्षा करता है देश की, सही जवाब पे सुनिए शाह साहब, सेना पे सवाल नहीं है, पॉलिटिकल लीडरशिप से सवाल है। ये देखो नहीं, सुनिए संजीदगी से बात को सुनिए, आप समझिए। शाह साहब सुनिए, आप बात को समझिए। क्या ये बात सच नहीं है? सैयद जी, हिमाचल के अंदर बहुत सी जगह पे चाइना ने गांव बजा लिए हैं। 2019 की स्थिति क्या है और आज की? सैयद जी, आपने राहुल गांधी का बयान पढ़ा है क्या? आपने राहुल गांधी का बयान पढ़ा है सैयद जी? आप सेना से आते हैं मेरे बड़े भाई, आपको जनता को सच बताना चाहिए कि अभी एक्चुअल सिचुएशन क्या है, क्या सिचुएशन है, उसके बारे में बताइए। आप बातों में सिर्फ घुमा रहे हैं। आपने राहुल गांधी का बयान पढ़ा है क्या? 2019 से सुनिए, हंसिए नहीं, हंसने की बात नहीं, देश की बात है। आप देश के एक बड़े जो है पद पे रहे हुए, तो आपसे सवाल, तापिर गांव साहब भारतीय जनता पार्टी के सांसद है सर। आप सुनिए, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, वो निरंतर 2019 से सदन के पटल पे ये सवाल कर रहे हैं। अश्विनी मिश्रा, ऐसे नहीं, समझ में नहीं आएगा। व्यूअर्स, अरे दर्शक नहीं समझते। सैयद जी, अरे भावनाओं पे काबू पाइए प्लीज, आराम से। और हमारे दर्शक समझ नहीं पाएंगे, आप लोग क्या कहेंगे। एक साथ मत बोलिए, एक साथ नहीं। अश्विनी मिश्रा प्लीज। का बयान पढ़ा नहीं है। राहुल गांधी ने बहुत सारी खतरनाक बातें भी कही हैं। आप कह रहे हैं कि सेना पे सवाल नहीं उठाया, मुझे लगता है कि सेना पे भी सवाल उठाया, इंटेलिजेंस पे भी सवाल उठाया, रॉ पे भी सवाल उठाया और सब पे सवाल उठाया। उन्होंने ये वक्तव्य दिया है कि चाइना जो है वो इन्फिल्ट्रेशन नहीं कर रहा है, प्रिपरेशन ऑफ वॉर कर रहा है। राहुल गांधी को कैसे पता? क्या इंटेलिजेंस उनको इनपुट दिया है? उन्होंने कहा जो चाइना जो हथियार लेके आ रही है वो हथियार जो है युद्ध हथियार है। राहुल गांधी को कैसे पता? राहुल गांधी का रॉ इंटेलिजेंस दे रही है।
या कौन इंटेलिजेंस दे रहा है? मैं आपको बताऊं, सवाल का ये जवाब दूं? नहीं, पहले आप मुझे ये बताइए, ये राहुल गांधी के मुझे पहले ये बताइए कि राहुल गांधी को, पहले आप मेरा सवाल सुनिए, मुझे पहले आप और रितु जी सवाल सुनिए। आप के मुताबिक क्या मतलब है? नहीं, 9 तारीख की घटना, 9 दिसंबर की घटना को आप 4 दिन के बाद जो है आकर के उजागर करते हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? ऐसी मैं बता रहा हूँ, उसका भी जवाब दे रहा हूँ आपको। ऐसी बात थी, सवाल पे सवाल। कांग्रेस का ये चरित्र है, कांग्रेस का ये चरित्र है कि जब पूछा जाए तो बात को दूसरी तरफ घुमा दो, जिससे कि अपनी बात देने का जवाब देने का मौका न लगे। आप पहले मेरी बात का जवाब दो। राहुल गांधी को ये कौन सी आकाशवाणी होती है जिससे उनको पता चल जाता है कि क्या नियति है चाइना की? आप पहले मुझे ये बताओ, राहुल गांधी को ऐसी कौन सी आकाशवाणी होती है जिससे उनको पता चल जाता है कि चाइना क्या करने वाला है? और 4 दिन के बाद सूत्रों से साहब जो है वो पता चलता है कि पहले आप मेरे सवाल का जवाब दो, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। मैं कह रहा हूं भारतीय, पहले आप मेरे सवाल का जवाब दो, फिर मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। भारतीय जनता पार्टी के, बीजेपी के सांसद, आप मुझे पहले ये बताओ, राहुल गांधी को कौन सी आकाशवाणी होती है जहां उन्हें ये खबरें मिलती हैं? अरे 2019 जो कि सेना से जुड़ी हैं, जो कि इंटेलिजेंस से जुड़ी हैं, जो कि रॉ से जुड़ी हैं, जो कि वो निरंतर इस चीज आईबी से जुड़ी हुई हैं। अपनी सरकार में आप पहले इस चीज का सवाल का जवाब दें कि राहुल गांधी को कौन सी आकाशवाणी होती है? मैं आपको बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के रही सांसद बात झूठ बोल रहे हैं। नहीं, पहले आप मेरी बात का जवाब दो। या तो भारतीय जनता पार्टी सवाल का जवाब सवाल नहीं होता और मित्र, सदन के अंदर पहले जवाब दो। कर रहे हैं, या फिर आज इतना घातक बयान दिया है राहुल गांधी ने और आप उसको डिफेंड कर रहे हो, तो आप जवाब दो। ये आप बता दीजिए जनता को, या तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद तापिर गांव साहब झूठ बोल रहे हैं, या फिर आप कहिए रक्षा मंत्री साहब झूठ बोल रहे हैं। दोनों में से झूठ कौन? पहले आप ये बोलो कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, फिर हम बताएंगे कौन राहुल झूठ गांधी बोल रहा नहीं, है। आप बताइए। आप सत्ता में, सवाल जो है सत्ता पक्ष से बनता है साहब, विपक्ष से काहे के लिए सवाल? अरे राहुल गांधी साहब हम यहाँ पर राहुल गांधी का बयान डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है, मैं सवाल, अश्विनी जी प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, आपसे रिक्वेस्ट कर लूं मैं आपसे, तब शांत होंगे आप? अब मैं सवाल पूछ लूं आपसे? पूछिए। मैं कह रही हूँ आपको सैयद जवाद जी, ठीक है, आपको, कांग्रेस को नहीं, आपको अपने देश के सैनिकों पे भरोसा है कि चीन के सैनिकों पे भरोसा है? ये तो बात ही बिल्कुल अलग होगी। आपसे मैं सिंपल सवाल है, सिंपल सवाल, सिंपल जवाब चाहिए। इस देश की सेना पे भी भरोसा है और मुझे इस देश के लोगों के ऊपर भरोसा है और देश के अंदर संविधान पे भी भरोसा है। एकदम यही इसी शब्दों पर रहेंगे आप? बिल्कुल रहूंगा। चीन के सैनिकों की कुटाई हो जाती है और दुहाई दुहाई कांग्रेस दिए जा रहा है, इस पे, इससे क्या समझे बताइए? क्या इससे लग रहा है कि भरोसा है? मतलब क्या आपको याद होगा ढाई फ्रंट वॉर की बात कौन साहब करके गए हमारे, आप बताइए। कौन इतिहास में क्या करके गए? मैं आपसे पूछ रही हूँ, अरे आपसे पूछ रही हूँ, मैं आपसे पूछ रही, नहीं आप घुमाइए, नहीं घुमाएंगे नहीं, एकदम सीधा पूछा मैंने। आप जितना चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, चिल्ला के सवाल पूछ रही हूँ मैं आपसे। जब आपको हमारे देश के, आपके देश, मेरे देश, हम दोनों के देश के सैनिकों पे बराबर भरोसा है, आपको लगता है कि हम सुरक्षित और यहाँ डिबेट कर रहे हैं हमारे देश के सैनिकों की वजह से, मानते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जब चीन का सेना यहाँ से कुटा के जाता है, उसके बाद कांग्रेस क्यों दुहाई दे रहा है? भाई अपने देश के सैनिकों के साथ खड़े रहिए। नहीं बिल्कुल, ये क्यों कहते हैं कि साथ ही खड़े? ये क्यों कहते हैं कि चीन परिवारों के साथ भी खड़े हुए हैं, क्यों कहा जाता है जो है डिबेट इस मुद्दे पर क्यों कहा जाता है कि कूट के गए हमारे देश के, पीट के गए हमारे देश के, हमारे देश के सैनिकों? आपने सवाल करा कि राहुल गांधी साहब जो है पाकिस्तान के बारे में नहीं बोलते हैं। अरे उसका जो है भूगोल जो है 72 के अंदर कांग्रेस ने बदल दिया था। अच्छा, उसके बारे में क्या बात करेंगे? वो हिम्मत, वो ताकत जो थी वो कांग्रेस के पास ही थी। पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। अभी आपने बयान दिया था कि पाकिस्तान को तो हम दुश्मन भी नहीं मानते। वो इतिहास है रखा हुआ, जो आयरन लेडी थी, जो शहीद हो गई, जिनके वो पोते हैं, वो ताकत, वो कुव्वत जो है, जो चीन का नाम लेने से डरते हैं, जो कहते हैं कि चाइना को लाल आंख करके दिखाना चाहिए था, लाल आंख करके तो नहीं दिखाया, लेकिन लाल शर्ट मोहम्मद अली शाह। आप प्लीज बीच में ना बोले, मैं जानता हूँ आपके दिल में आप ख्वाहिश है, आप इंस्पायर हैं। सैयद जवाद आज लौंग खा के आए, सैयद जवाद आज चाय में लौंग वोंग खा के आए हैं, उनको बार बार आज उनके गले में प्रॉब्लम भी नहीं है, इसीलिए ज्यादा चिल्ला रहे हैं और ठंड का असर भी उनपे नहीं है शायद। चलिए बताइए अली शाह जी। बिल्कुल, मैं सैयद जवाद साहब को इतना बोल दूं कि मैं जानता हूं कि आप बहुत प्रभावित हैं प्रीति मैडम से, आपको भी टीवी का एंकर बनना है कहीं पे। नहीं, मुझे एंकर नहीं बनना साहब,
मुझे एंकर बिल्कुल बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। शुक्रिया साहब। और बड़े ही अरे खूबसूरत बोल लगते रहा हैं, जवाब बड़े ही टीवी पे माशाल्लाह बोल- अच्छे लगते हैं आप, बोलने बड़े दीजिए, खूबसूरत लगते बोलने हैं, दीजिए। उतने ही खूबसीरत आप हो बोलने गए तो दीजिए। माशाल्लाह क्या बात होगी। अरे खूबसूरत हैं वो, सेना को सर्व करके आ रहे हैं, देश के प्रति सीरत पे समर्पित सवाल हैं उठा रहे हो, वो। सेना पे सवाल कैसी उठा बातें रहे हो, कर रहे क्या हैं? चरित्र है ये? मतलब कहते ठीक हैं, है, ये टीआरपी कहते हैं के कि लिए हम इतना देश भी, के सैनिक टीआरपी के के लिए खड़े इतना हुए भी, हैं। नहीं नहीं जिन्होंने नहीं अपने नहीं, सवाल एक उठाया। सेकेंड, टीआरपी के लिए इतना भी सैयद जवाद प्लीज ये सब मत मैं कीजिए। टीआरपी पे बात कर रहा हूं। हमारे नहीं, अगर मेजर उनके नाम के मेजर आगे की। लगा है और मोहम्मद अली शाह डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर अगर मैंने उनको बिठाया है अपने मंच पर, तो सम्मान देना बिल्कुल। हम सभी, ये हम सभी को, मुझको लगता है हम सभी को सम्मान देना चाहिए को हमारे बीच मौजूद हैं और देश के सेना के बारे में बता रहे। बताइए सर, उसके बाद ऋतु चौधरी, सॉरी, बताइए मोहम्मद अली शाह जी। मैं आती पहले मोहम्मद अली शाह अभी ऋतु जी बोली, ये यहीं पे ही ना एक तो एक ये नहीं सर, कांग्रेस- बोलिए आप, प्लीज बोलिए, प्लीज कांग्रेस बोलिए। के साथ, कांग्रेस के आगे में हमदर्दी भी होगी ना। आप जैसे निकम्मे लोग उत्तरवाद हो गए पूरी इज्जत कांग्रेस की, सच में, क्योंकि आप लोग कांग्रेस पार्टी का नाम नीचा कर रहे हो, राष्ट्र को दिखा रहे हो। आप फेस हो भैया कांग्रेस के, आप प्रवक्ता हो, थोड़ी जिम्मेदारी से पेश आओ, क्योंकि आप यहाँ पे जो अपना कार्टून बना यहाँ पे करोगे ना, दो लोग आपकी पार्टी को कार्टून समझेंगे और हम लोग हैं बिल्कुल ए पॉलिटिकल। ठीक है, आप लोग बीच में आके बोलना, फिर आपको बोलना कि हम सैनिकों के सवाल नहीं करते, उनके साथ खड़े हुए हैं, दिख रहा है, साफ दिख रहा है, दूध का दूध पानी का पानी यहीं पे हो रहा है। ये सैयद जवाद जी तो खासतौर से प्रीति से बहुत ही इंस्पायर हुए हैं, मैं जानता हूँ। अगर एक सेकंड, एक मिनट के लिए मैं हट के बात करूंगा। अगर प्रीति जी एक छोटे से शहर से आके इतने बड़े चैनल पे इतने बड़े सपने लेके इतने साकार हो सकती हैं, तो जावेद साहब, आप, ऋतु जी, आप भी अपनी पार्टी में अच्छे से प्रमोशन पा सकते हो। अब आप सुनिए मेरी बात। देखिए, बात ऐसी है कि आपने देखा वो वायरल वीडियो, भलाई वो 9 दिसंबर का ना हो, मगर जिस तरीके से भारतीय फौज ने चीनी की सैनिकों को कूटा, जैसे प्रीति जी ने बोला, अभी उनको कूटा, उनकी जमा के डंडे ये तापे गांव है, ये भाजपा के एमपी है जिन्होंने कहा है टेलीग्राफ एक और नमूना सामने आया, 20 इंडियन सोल्जर वाउंडेड, बीजेपी एमपी टेस्ट द टेलीग्राफ। एक और दुरुस्त नमूना सामने आया, ये मैं तो बोल नहीं रही एक और दुरुस्त नमूना सामने आया अपनी पार्टी को बदनाम करने के लिए। आप अपनी पार्टी को बदनाम कर रहे हो, अपने आप को बदनाम नहीं कर रहे हो। आप तो आर्मी को बदनाम कर रहे हैं। देखिए, आपको अपनी इज्जत प्यारी नहीं होगी, कांग्रेस पार्टी की तो इज्जत कर लो भैया, वो तो नेशनल पार्टी है। आप कांग्रेस पार्टी का ही नाम बर्बाद कर रहे हो, ये नहीं आ रहा है। चलिए फाइनल कमेंट लेंगे, ठीक है। ये ना तो संसद में बहस का मुद्दा टला, संसद में भी ऐसे बहस हो रही है और बार स्थगित करना पड़ जा रहा है संसद को। ठीक है, बाइंडअप की तरफ चलेंगे, बाइंडअप की तरफ चलेंगे तमाम मेहमान। संसद में भी यही हो रहा है, देशवासी आज यही देख रहे हैं, यही संसद में भी हाल है, यही हो रहा है कांग्रेस और भाजपा के बीच, और लगातार जो मुद्दे हैं उस पर बातचीत नहीं हो रही और संसद को स्थगित किया जा रहा है। हमारे साथ तमाम मेहमान एक एक करके फाइनल कमेंट लूंगी मैं, उसके बाद बाइंड अप की ओर। सबसे पहले शुरुआत विनीत त्यागी, नेता भाजपा के, फाइनल कमेंट। प्रीति जी, अगर ऋतु जी फिर से मुझे गालियां देना शुरू ना करें तो मैं अपनी बात रख देता हूँ। जब 1971 में, राहुल जी को गालियां देनी बंद कर दीजिए, हमें कोई शौक नहीं आपको। देखिए, जनता देख रही है कि आप किस स्तर पे जा रहे हैं, उस स्तर पे जाके हम डिबेट नहीं कर सकते हैं जिस स्तर पे आप गिर के डिबेट कर रही हैं। मैं अब अपनी कमेंट पूरा कर देता हूँ। जब 1971 का युद्ध हो या जब मनमोहन सिंह जी को देहाती औरत कहने का काम पाकिस्तान ने किया हो, भारतीय जनता पार्टी हमेशा देश के साथ खड़ी हुई और पाकिस्तान के इस तरह के बयान या कृत्य का हमने हमेशा खंडन किया है। लेकिन उसके लिए एक बड़ा दिल, एक बड़ी मानसिकता और देशभक्ति की ज़रूरत होती है इस स्तर पे आके राजनीति करने के लिए, जो कांग्रेस पार्टी आज वंचित है ऐसे नेताओं से और इस तरह की मानसिकता से। विनीत त्यागी के बाद अब हमारे साथ सैयद जवाद है, आप बोल लें, फाइनल कमेंट दे क्या दीजिए। है प्रीति, विपक्ष का काम होता है सवाल करना, और मुझे लगता है कि विपक्ष को ज्यादा तजुर्बा है सरकार चलाने का भारतीय जनता पार्टी से। अगर वो विपक्ष के तौर पे आपसे अगर कोई बात कह रहे हैं या अपनी नाराजगी दिखा रहे हैं, तो सदन चलाने की जिम्मेदारी भी सरकार की है, और मुझे लगता है कि विपक्ष की बातों को सुना जाना चाहिए, क्योंकि विपक्ष की आवाज जो है वो जनता की आवाज है। जी, मुझे लगता है कि कांग्रेस को पहले ये समझना होगा कि अगर खुद पे सवाल उठता है तो दूसरों पर सवाल डाइवर्ट करके आप बच नहीं सकते। आपका काम जरूर होगा सवाल उठाना, बट सही सवाल उठाइए, सही विषय पर सवाल उठाइए। कल को आपको मन हुआ कि देश में बाल झड़ने की समस्या ज्यादा बढ़ रही है, आप सरकार सवाल उठाओगे, इस बारे में भी उठाओगे क्या? नहीं ना, आपको गंभीरता से इस बात पे सोचना पड़ेगा कि भैया विषय क्या है, आप किस पे सवाल उठा रहे हो।
क्या ये सवाल उठाने लायक विषय है या नहीं है? मुझे लगता है जो किया वो बहुत बचकाना था। मेजर मोहम्मद अली शाह। शुक्रिया प्रीति जी। मैं ये कहूंगा कि जिनको सवाल उठाने हैं सरकार पे उठाए, कोई बात नहीं, हक बनता है। फौज पे ना उठाए, क्योंकि फौज की रक्षा वो जाबाज वीर फौजी कर रहे हैं जो अपनी जान की परवाह ना कर, अपनी जान की बाती लगाकर, अपनी जानों पे खेलकर, अपनी जान जोखिम में डालकर दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब देते हैं। और जैसे मुंह तोड़ जवाब दिया फौज ने, हमारी बातें ठीक है सर, ऋतु चौधरी, वैसे ही भारतीय फौज जवाब देती रहेगी। प्रधानमंत्री ये कहते हैं, आप चुप हो जाएंगे सर? प्रीति ने मुझे बोलने के लिए बोला। बोलिए सब, बोलिए मैम, बोलिए। प्रीति, जब प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि ना कोई आया ना कोई घुसा, और उस वक्त जो है 20 सैनिक जो है गलवान में शहीद हो जाते हैं, तो क्या उनकी शहादत को गाली दे रहे थे प्रधानमंत्री जी? क्या जब हम ये कहते हैं कि चाइना जो है इतना हजारों स्क्वायर फीट अंदर घुस गया है और जो है प्रधानमंत्री जी इस चीज पर चुप्पी बांध देते हैं, तब क्या फौज का अपमान नहीं करते प्रधानमंत्री जी? मैं ये जब बस कहना चाहती हूँ कि चाइना पे बात करने से इतनी शर्म और इतना डर क्यों? आप खुल के आइए, चाइना पे बात कीजिए, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ है, पूरा विपक्ष आपके साथ है, पूरा देश आपके साथ है, और बिल्कुल हिम्मत से सामना कीजिए। और जो आप 56 इंच का जो सीना आप बताते हैं उसको 56 इंच का रखिए, कांग्रेस की प्रवक्ता टीवी पर झूठ फैला रही हैं, झूठ बोल रही हैं। दुश्मन चढ़ा हुआ है उसको उतार लीजिए, और वही लाल आग जो है चाइना को दिखाइए, हम आपके साथ है। और ये ठीक है, विनीत त्यागी भी कुछ कहना चाह रहे, जल्दी से फाइनल कमेंट प्लीज, जल्दी से बोलिए। घटना की ये गलवान की बात कर रहे हैं, सरकार ने कभी नहीं कहा कि कोई आया नहीं था। ऐसे ये कुतर्क हैं, इन कुतर्कों का कोई जवाब नहीं होता। नहीं कहा था प्रधानमंत्री, डिबेट में प्लीज डिबेट नहीं। देश के अंदर, अपने एलईसी के अंदर वो कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहे थे जो उनको नहीं करना चाहिए था, एक एग्रीमेंट के तहत उसको रोकने का काम भारतीय बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान हमारे साथ डिबेट में और अपनी अपनी बातों को रखा। लेकिन ये जो घमासान है, ये देखिए संसद के पटल पर हर रोज हो रहा है, और ऐसे में जो बुनियादी मुद्दे हैं जिन पर बात होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही है। और साथ ही बार बार मैं कह रही हूँ संसद स्थगन की तरफ, बार बार आप देखिए सोमवार को भी शीतकालीन सत्र होगा और ऐसे फिर से इन्हीं मुद्दों पर संसद को एक बार स्थगित किया जाएगा और जो मुद्दे होंगे उन पर बातचीत नहीं होगी। तो ये तो सिर्फ एक डेमो है, लेकिन आप सोचिए संसद में क्या कुछ हो रहा होगा। लेकिन राहुल गांधी के बयान की निंदा पूरा देश कर रहा है, और साथ ही जिस तरीके से वो अपनी बातों को रखते हैं उस पर भी कई सवाल राजनीतिक पार्टियां उठा रहा है।